दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरा एक सवाल है कि नासा एक स्पेस शटल के जरिए इंसानों को स्पेस में कैसे भेजती है, ये शटल कैसे काम करता है, इसके अंदर क्या कुछ मौजूद है और इसे स्पेस में क्यों भेजा जाता है, ये अमेजिंग इन्फॉर्मेशन आप जानोगे आज के इस वीडियो में। ये है स्पेस की एक और शानदार वीडियो और आप देख रहे हैं स्पेस वर्ल्ड। दोस्तों, ये एक स्पेस शटल है जो स्पेस में जहाज की तरह दिखाई देता है। ये एक रॉकेट के जरिए लॉन्च होता है और एक प्लेन की तरह लैंड करता है। नासा ने 30 सालों तक स्पेस शटल का इस्तेमाल किया। इन 30 सालों में नासा ने 135 मिशन किए और आखिरी बार 2011 में नासा ने स्पेस शटल मिशन किया था। उसके बाद आज तक नासा ने कोई भी स्पेस शटल स्पेस में नहीं भेजा। स्पेस शटल उसे कहते हैं जिसमें इंसानों को बिठाकर जमीन के लोअर ऑर्बिट में भेजा जाता है। हबल स्पेस टेलीस्कोप को स्पेस शटल के जरिए ही जमीन के ऑर्बिट में भेजा गया था, जिसमें कई साइंसदान बैठे हुए थे। इन्हीं साइंसदानों ने हबल टेलीस्कोप को वहां जाकर सेट किया था। इसके अलावा कोई सैटेलाइट स्पेस में भेजना हो या किसी को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाना हो तो साइंसदान इसी स्पेस शटल के जरिए स्पेस में जाते हैं। इसे ऑर्बिटल व्हीकल भी कहा जाता है। इसके साथ ऑरेंज कलर का टैंक लगा होता है और इस टैंक के साथ 2 बूस्टर भी लगे होते हैं। इस ऑरेंज टैंक का मकसद स्पेस शटल में लगे हुए इंजन को फ्यूल प्रोवाइड करना है। अब बात करते हैं कि ये सारी चीजें काम कैसे करती हैं। एक स्पेस शटल को कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा में लॉन्च किया जाता है। स्पेस शटल के साथ जो बूस्टर लगे होते हैं, इनका मकसद स्पेस शटल को जमीन की ग्रेविटी से बाहर लेके जाना है। जमीन की ग्रेविटी से बाहर जाने के बाद ये स्पेस शटल से अलग हो जाते हैं। उसके पास स्पेस शटल में लगे 3 बड़े इंजन ऑन होते हैं जो 6.3 मिनट तक चलेंगे, जिनको ऑरेंज टैंक फ्यूल प्रोवाइड करेगा। उसके बाद ऑरेंज टैंक स्पेस शटल से अलग हो जाएगा और जमीन की तरफ गिरने लगेगा। ऑरेंज फ्यूल टैंक के अलग होने के बाद ही शटल के 3 बड़े इंजन बंद हो जाएंगे और इसके 2 छोटे इंजन ऑन हो जाएंगे जो स्पेस शटल को आगे लेकर जाएंगे। इस वक्त स्पेस शटल की स्पीड 28,000 किलोमीटर फी घंटा होगी और ये 90 मिनट तक जमीन के ऑर्बिट में ट्रैवल करेंगे। उसके बाद इसका पेलोड डोर ओपन होगा जिसमें स्पेस टेलीस्कोप या फिर सैटेलाइट मौजूद होता है। बहुत सारे मिशन जमीन से 320 किलोमीटर दूर ही किए जाते हैं, लेकिन कुछ मिशन 550 किलोमीटर दूर भी किए जाते हैं। इस एरिया को लो अर्थ ऑर्बिट कहते हैं। सैटेलाइट को स्पेस में लॉन्च करने के बाद ये स्पेस शटल जमीन की तरफ वापस आएगा, जिसे री एंट्री कहते हैं। ये इस मिशन का सबसे खतरनाक हिस्सा होता है क्योंकि इस हिस्से में जमीन की ग्रेविटी स्पेस शटल को रोकती है और स्पेस शटल के तबाह होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। जब ये डेंजरस जोन से बाहर आ जाता है तो लैंड करने के लिए इसके टायर बाहर निकलते हैं और ये नॉर्मल प्लेन की तरह लैंड करता है। इसमें लगा पैराशूट ओपन होकर इसकी स्पीड को कम करता है। ये बात आप जान लें, जिस रॉकेट के जरिए स्पेस शटल को लॉन्च किया जाता है वो एक दफा ही इस्तेमाल होता है, लेकिन एक ही स्पेस शटल को कई मिशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब तक 5 स्पेस शटल को बार बार स्पेस में भेजा गया है, जिनमें कोलंबिया, चैलेंजर, डिस्कवरी, एटलांटिस और एंडेवर शामिल हैं। इनमें से कोलंबिया और चैलेंजर एक एक्सीडेंट में तबाह हो गए थे और बाकी शटल इस वक्त म्यूजियम में मौजूद हैं। एक शटल में मैक्सिमम 7 साइंसदान बैठे होते हैं और ये 1 से 2 हफ्तों तक स्पेस में रह सकते हैं। इसकी लंबाई 37 मीटर होती है और चौड़ाई 24 मीटर होती है। इसका मेन हिस्सा इसका सेंटर है जिसे फ्यूजलेज कहते हैं। इसके 3 पार्ट्स हैं। पहले फॉरवर्ड फ्यूजलेज, उसके बाद मिड और आखिर में आफ्ट फ्यूजलेज है। आखिरी हिस्से में एक वर्टिकल स्टेबलाइजर और 3 इंजन मौजूद होते हैं, जिससे इस स्पेस शटल की स्पीड और डायरेक्शन को चेंज किया जाता है। और साथ ही 2 छोटे रॉकेट्स लगे होते हैं जो स्पेस शटल को जमीन के ऑर्बिट में घुमाते हैं। मिड वाले फ्यूजलेज में विंग्स और पेलोड वाला हिस्सा जुड़ा होता है, जिसे कार्गो बे भी कहते हैं, जिसमें सैटेलाइट और स्पेस टेलीस्कोप को रखा जाता है। फॉरवर्ड फ्यूजलेज में नोज कोन और फोर्स रिएक्शन कंट्रोल सिस्टम मौजूद होता है। ये होल्स एक थ्रस्टर की तरह काम करते हैं, जिससे इस शटल की डायरेक्शन को आसानी से चेंज किया जा सकता है। इसके बाद आता है क्रू कंपार्टमेंट, जिसमें एस्ट्रोनॉट्स बैठे होते हैं। इसके नीचे वाले हिस्से को थर्मल प्रोटेक्शन सिस्टम कहते हैं। इसे हीट शील्ड भी कहते हैं। जब शटल री एंटर करता है तो ग्रेविटी से पैदा होने वाली हीट से ये शील्ड इस शटल को बचाती है। इसमें 27,000 टायर्स लगाई जाती हैं। इसमें 3 डोर्स भी होते हैं, जिनसे लैंडिंग के वक्त टायर बाहर निकलते हैं। ये था इसके बाहर वाला हिस्सा। अब बात करते हैं अंदर वाले हिस्से की। क्रू डिपार्टमेंट में 3 लेवल होते हैं। पहले फ्लाइट डेक, उसके बाद मिड डेक
और आखिर में इंस्ट्रूमेंट बे। फ्लाई डेक में कंट्रोल सिस्टम है जिनके जरिए इस शटल को उड़ाया जाता है। इसमें कमांडर लेफ्ट साइड पर होता है और पायलट राइट साइड पर होता है। इनके पीछे 2 और साइंसदान बैठते हैं जो पीछे वाले कंट्रोल सिस्टम को ऑपरेट करते हैं। इन्हीं कंट्रोल्स के जरिए पेलोड बे को ऑपरेट किया जाता है। इसकी टॉप पर 2 विंडोज होती हैं और फ्रंट पर 6 विंडोज होती हैं। फ्लाई डेक में एक सुराख होता है जिसे मिड डेक के साथ कनेक्ट किया जाता है। इस हिस्से में साइंसदान खा सकते हैं, सो सकते हैं और अपने बाकी दूसरे सभी काम कर सकते हैं। ये लॉकर्स हैं जिसमें साइंसदान अपनी चीजें रखते हैं। ये स्लीप स्टेशन है जिसमें 3 साइंसदान सो सकते हैं और लॉकर के साथ 2 स्लीपिंग बैग्स भी लगाए जा सकते हैं जिसमें 2 और साइंसदान सो सकते हैं। ये गैलरी है जिसमें खाना बनाया जाता है और ये रहा बाथरूम जिसे वेस्ट कलेक्शन सिस्टम कहते हैं। ये एयरलॉक सिस्टम है जिसके जरिए साइंसदान पेलोड अपार्टमेंट्स में जा सकते हैं। लॉकर्स के पीछे एवियोनिक्स पे है जिसमें बहुत सारे कंप्यूटर्स रखे जाते हैं और इस एरिया की खाली स्पेस में चेयर्स भी रखी जाती हैं जिसमें 3 और साइंसदानों को बिठाया जा सकता है। मिड डेक के नीचे इंस्ट्रूमेंट बे है जिसमें वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम और वाटर टैंक्स मौजूद हैं। यहाँ पर साइड हैच है जिसके जरिए साइंसदान बाहर स्पेस में जा सकते हैं। बड़े 3 इंजन को फ्यूल देने के लिए ऑरेंज फ्यूल टैंक को इस तरह इनके साथ जोड़ा जाता है जो 6.3 मिनट्स के लिए फ्यूल प्रोवाइड करते हैं। इन तीनों इंजन्स को ऊपर, नीचे, लेफ्ट और राइट साइड पर मूव किया जा सकता है। ऊपर वाले जो छोटे इंजन हैं इनमें फ्यूल टैंक लगे होते हैं जिनके जरिए ये 90 मिनट तक स्पेस शटल को जमीन के ऑर्बिट में घुमाते हैं। इनके साथ ही छोटे होल्स हैं जो थ्रस्टर की तरह काम करते हैं। ये सेम वैसे हैं जैसे शटल के आगे मौजूद हैं। इनका काम स्पेस शटल की डायरेक्शन को चेंज करना है। इसके अलावा विंग्स, एलिवॉन्स, बॉडी फ्लैप्स और वर्टिकल स्टेबलाइजर भी शटल की डायरेक्शन को चेंज करते हैं। ये रडार स्पीड को कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये सब हिस्से लैंडिंग के वक्त काम करते हैं। अब बात करते हैं पेलोड बे की। इसकी लंबाई 18 मीटर से 60 मीटर तक है और चौड़ाई 4.6 मीटर है। इसे सैटेलाइट, स्पेस टेलीस्कोप और मुख्तलिफ पार्ट्स को रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उच्च मिशन के लिए इसे स्पेस लैब के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है जिनके जरिए साइंसदान स्पेस में जाकर मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट करते हैं। पेलोड में एक पाइप लगाया गया है जिसे कैनेडाम कहते हैं। इसके जरिए सैटेलाइट को पकड़कर स्पेस में छोड़ा जाता है। स्पेस सूट्स पहनकर साइंसदान एयरलॉक्स के जरिए पेलोड में जाकर इसे कंट्रोल करते हैं। इसे पिछले कंट्रोल से भी ऑपरेट किया जाता है। इस एयरलॉक को पेलोड में सेट करके ISS के साथ कनेक्ट किया जाता है जिसके जरिए साइंसदान शटल से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जा पाते हैं। ये बात आप जान लें कि इस शटल में सोलर पैनल्स नहीं होते। इसको एनर्जी पेलोड के नीचे मौजूद डिपार्टमेंट से मिलती है। यहाँ कई टैंक्स हैं जिनमें लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन है। यहाँ पर फ्यूल सेल मौजूद हैं जिनके जरिए बिजली बनाई जाती है और इसी बिजली से शटल को एनर्जी मिलती है। इस शटल के जरिए साइंसदानों को स्पेस में भेजकर मुख्तलिफ मिशन किए जाते हैं, लेकिन 2011 के बाद नासा ने किसी भी स्पेस शटल को स्पेस में नहीं भेजा। तो दोस्तों, ये थी स्पेस शटल पर एक बहुत ही शानदार वीडियो। आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। इस वीडियो का टारगेट रखते हैं 1000 लाइक। अगर ये टारगेट कंप्लीट हो गया तो इसका पार्ट 2 भी लेकर आऊंगा। चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और अमेजिंग वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।